आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो इन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जब हमें दो पासे एक साथ फेंके गए हैं तो उनमें से इन ये जो घटना दी गई है, हमें दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग जो हो 3 का गुणांक होना चाहिए। यानी कि 3 का गुणांक आना चाहिए अगर दोनों पासों पर आए अंकों को हम जोड़ दें तो इस चीज़ की प्रायिकता हमें निकालनी है जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर दो पासे फेंकने पर आने वाले कुल परिणाम कितने हो जाएंगे जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो हो सकता है कि पहले पासे पर एक आ जाए, दूसरे पर भी एक आ जाए, पहले पर एक आ जाए, दूसरे पर दो आ जाए, पहले पर एक आ जाए, दूसरे पर तीन आ जाए, पहले पर एक आ जाए, दूसरे पर चार आ जाए, पहले पर एक आ जाए, दूसरे पर पांच आ जाए, पहले पर एक आ जाए, दूसरे पर छह आ जाए। ठीक है, हो सकता है पहले पासे पर दो आ जाए और दूसरे पर एक आ जाए, पहले पर दो आ जाए, दूसरे पर भी दो आ जाए, पहले पर दो आ जाए, दूसरे पर तीन आए, पहले पर दो, दूसरे पर चार, पहले पर दो, दूसरे पर पाँच, पहले पर दो और दूसरे पर छः। तो इसी तरीके से बनेंगे हमारे पहले पर तीन, दूसरे पर एक, पहले पर तीन, दूसरे पर दो, पहले पर तीन, दूसरे पर भी तीन, पहले पर तीन, दूसरे पर चार, पहले पर तीन, दूसरे पर पाँच, पहले पर तीन, दूसरे पर छः, पहले पर चार, दूसरे पर एक, पहले पर चार, दूसरे पर दो, पहले पर चार, दूसरे पर तीन, पहले पर चार, दूसरे पर चार, पहले पर चार, दूसरे पर पाँच, पहले पर चार, दूसरे पर छः, पहले पर भी पाँच, दूसरे पर एक, पहले पर पाँच, दूसरे पर दो, पहले पर पाँच, दूसरे पर तीन, पहले पर पाँच, दूसरे पर चार, पहले पर पाँच, दूसरे पर भी पाँच आ जाए, पहले पर पाँच आए, दूसरे पर छः आ जाए। और या फिर हो सकता है कि पहले पासे पर छः आए, दूसरे पर एक आ जाए, पहले पर छः आए, दूसरे पर दो आ जाए, पहले पर छः आए, दूसरे पर तीन आ जाए, पहले पर छः आए, दूसरे पर चार आ जाए, पहले पर छः आए, दूसरे पर पाँच आ जाए और पहले पर छः आए और दूसरे पर भी छः आ जाए। तो इस तरीके से कुल कितने परिणाम बनेंगे? इस तरीके से अगर मैं कुल परिणाम देखूं तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे, कुल परिणाम बराबर हो जाएंगे 6 गुणा 6 बराबर 36। तो अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ कुल परिणामों के अलावा योग अंकों का योग 3 का गुणांक आए, गुणांक आने वाले परिणाम। तो कितने ऐसे परिणाम होंगे जिनका योग आए कितना? 3 का गुणांक। तो चलिए हम देखते हैं, हमने ये सारे परिणाम लिख लिए, इनमें से ही हम देख लेंगे कि किसका योग जो है वो 3 का गुणांक आएगा। तो एक और दो जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये तो 3 का गुणांक हो गया। ठीक है, एक और पाँच को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, तो ये भी 3 का गुणांक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जोड़ेंगे दो और एक को जोड़ेंगे तो 3 का गुणांक हो जाएगा 3। ठीक है, दो चार दो तीन, हाँ दो चार ये रहा। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे दो और चार 6 हो जाएंगे, तो ये भी 3 का गुणांक हो गया। उसके बाद पाँच और दो सात तो नहीं होगा, 6 और दो आठ भी नहीं होगा, तीन और एक चार, तीन दो पाँच, तीन और तीन छः, तो ये आ जाएगा, ये भी 3 का गुणांक हो जाएगा। 6 3 9, ये भी 3 का गुणांक हो जाएगा। चार दो छः, चार और दो छः वाला हमारा 3 का गुणांक आएगा जब इनका योग करेंगे। तो चार और पाँच 9 वाला भी 3 का गुणांक आएगा। ठीक है, चार 10, पाँच और एक छः, पाँच और एक छः वाला भी हमारा 3 का गुणांक होगा। पाँच चार वाला, पाँच चार 9 वाला भी हमारा 3 का गुणांक होगा। पाँच पाँच 10, छः पाँच 11, ये नहीं होगा। छः और एक सात, छः दो आठ,
6 3 9, ये वाला भी हमारा 3 का गुणांक आएगा। 6 4 10, 6 5 11 और 6 और 6 12, ये हमारा 3 का गुणांक वाला योग हो जाएगा। तो मतलब अब हमने ऐसे ऐसे परिणामों को हमने चेक कर लिया है जिनका योग आपस में करने पर कितना आ जाएगा, 3 का गुणांक आएगा। तो ऐसे कितने परिणाम है, हम गिन लेते हैं इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 12। ऐसे 12 परिणाम होंगे जिसमें कि हमारा क्या आ सकता है, 3 का गुणांक, अंकों का योग 3 का गुणांक आ सकता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि पासे पर आए अंकों का योग 3 का गुणांक आने की प्रायिकता बराबर, अगर मैं मान लूं क्या, पी ए के, तो पी ए का मान क्या आ जाएगा, पी ए का मान होता है, हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन्हीं 12 में से कोई एक युग्म आए, तो ये हो जाएगा 12। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे, कुल परिणाम है 36। तो यहाँ से पी ए का मान क्या आ जाएगा, पी ए का मान आ जाएगा, जब हम इसे काटेंगे तो 12 3 36 और ये आ जाएगा 1/3। तो 1/3 हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया। पासे पर आए अंकों का योग 3 का गुणांक आने की प्रायिकता हो गई हमारी 1/3, और ये इस हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।